नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ में निम्नलिखित में से कौन सा माउस तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप बताओगे कि लिफ्टिंग का यूज नहीं करते हैं, बाकी डबल क्लिक का यूज करते हैं, क्लिकिंग तो होता ही है, ड्रैगिंग भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पीछे का 1-2 क्वेश्चन और छूटा हुआ है, उसको भी कवर करवा देते हैं। ये है, इसमें कह रहा है कि विंडोज़ प्लस एल जो कीज होता है का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? विंडोज़ प्लस एल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? डेस्कटॉप लॉक करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीबोट की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपको रीबोट करना होता है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होता है? बताओगे कंट्रोल प्लस एल डिलीट प्लस अल्ट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच अदला बदली के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर बताओगे कि कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओगे विंडोज 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिन्हात्मक डाटा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चिन्हात्मक डाटा में किसका प्रयोग करते हैं? बताओगे उपयुक्त सभी का, अंकों का भी यूज करते हैं, चिन्हों का भी यूज करते हैं, अक्षरों का भी यूज करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। बताओगे चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इसमें यह बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कहोगे कि कीबोर्ड जो होती है वो इनपुट डिवाइस होती है, बाकी सर्वर, मॉनिटर और प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? अब इसमें कंप्यूटर के गुण के बारे में बताना है। तो कह रहा है कौन सा नहीं है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे बुद्धिहीनता नहीं है, बाकी विविधता है, गोपनीयता है और जल्द निर्णय लेने की क्षमता भी कंप्यूटर में होती है, अर्थात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो इसमें आपको बताना है कि पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो इसमें क्या बताओगे कि पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मैरी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसमें आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जेएस किल्वी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो बताओगे फाइल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईथरनेट संबंधित है। ईथरनेट किससे संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे कि लाइन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? डेटाबेस से संबंधित आपको बताना है कि कौन सा है। बताओगे एमएस एक्सेस होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि IMAC एक प्रकार का क्या है? तो IMAC एक प्रकार का मशीन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर से किसका संबंध नहीं है? बताओगे एंड्रॉयड का नहीं है, बाकी i3 डुअल कोर और क्लोरॉन ये तीनों है, बाकी एंड्रॉयड नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कंप्यूटर में सर्वप्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? मतलब इसका मतलब यह है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार यूज कहाँ पर किया गया था, प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? प्रधान डाकघर बंगलुरु में किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा नहीं है, आपको इसको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे। गूगल प्लस नहीं है, बाकी उपरयुक्त बाकी तीनों हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता है तो कह रहा है कि वेबसाइट नाम में से HTTP क्या है। तो HTTP क्या है इसको बताना है। तो बताओगे प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होती है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताओगे परम 10,000 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो इसमें क्या बताओगे, एनियक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, बताओगे कंट्रोलिंग का कार्य नहीं करता है, बाकी इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग का यूज करता है, का प्रयोग करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है कि गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो इसमें राइट आंसर बताओगे चीन में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पर है। ये तो GS का क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चों को आता होगा कि तेंदुआ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एंड्राइड क्या है। तो एंड्राइड क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें कहोगे एंड्राइड जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है कंप्यूटर 2003 में किस कंपनी ने एंड्राइड का विकास किया था। तो एंड्राइड का विकास किसने किया था 2003 में। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे कि एंड्राइड इंच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्राइड INC का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था। तो वो कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 में राइट आंसर डी हो जाएगा, गूगल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्राइड के नए वर्जन एंड्राइड 8 का नाम क्या है। एंड्राइड 8 का नाम क्या है, बताओगे ओरिया एंड्राइड 8 का नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। तो AVI किससे संबंधित है, तो यहाँ पर बताओगे वीडियो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कंप्यूटर जो है कौन सी भाषा पर कार्य करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि मशीनी भाषा पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बताओगे कोलकाता में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो बताओगे ऑप्शन नंबर बी सही है, डाटा को सजाना। सॉरी दोस्तों, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है। सबसे तेज इसमें कंप्यूटर कौन सा है, इसमें ये बताना है। तो बताओगे सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परावर्तित करना डॉक्यूमेंट को क्या कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परावर्तित करना डॉक्यूमेंट को क्या कहलाता है, 54 में राइट आंसर हो जाएगा एडिटिंग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे कीज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+A का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेस में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें यह बताना है कि इस एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंसल्ट मीनू इज ग्रेटर देन चार्ट्स, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, वो कमांड कौन सी है। तो इसमें बताओगे उस कमांड का नाम है Ctrl+S हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो बताओगे कट और पेस्ट कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट करके पेस्ट कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि स्प्रेडशीट में डाटा जो है कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो आपको ये बताना है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे रोस एंड कॉलम्स में,
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं बताओगे। वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में किससे संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे। वर्कबुक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो बताओगे क्या हो जाएगा। डॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी कॉलम्स में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो 63 में राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नई स्लाइड के लिए कौन सी की शॉर्टकट होती है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट करता है। तो कौन शॉर्टकट करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा 64 में सी नंबर सेंट्रल प्लस एन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीले लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको राइट आंसर बतानी है। तो यहाँ पर 65 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्पेलिंग में त्रुटि के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर जो है कार्य करने का सिद्धांत है मतलब किस पर कार्य करता है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 66 में ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं। तो उस सूचना को क्या कहते हैं बताओगे। इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। तो प्रिंट के लिए जो मेनू सेलेक्ट करते हैं उसका क्या नाम है। तो बताओगे। ऑप्शन नंबर बी फाइल उसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहाँ पर जैसा कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 40-40 क्वेश्चन के सेशन लेकर के आते हैं। कभी 50 क्वेश्चन करवा देते हैं। तो जो भी दोस्त को ये क्लासेज पसंद आया है लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ में ये सेशन ही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।